स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये डोजी स्लीप ट्रैकर मॉनिटर के बारे में। अब ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें मैं डिटेल में ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। और ये सिर्फ स्लीप मेजर नहीं करता है, ये एक वेरेबल डिवाइस से ज्यादा एक्यूरेट है और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मोस्टली आपको सिर्फ स्लीप इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये डिवाइस जो है वो आपको स्ट्रेस लेवल बताता है, वो आपको आपका रेस्पिरेशन रेट बताता है, हार्ट रेट बताता है और ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है जब आप सो जाते हो। हाँ, आप ये सो रहे हो तभी यूज कर पाओगे, दिन में तो नहीं कर पाओगे। तो क्या इस पे इसके स्पेसिफिकेशंस है, किस तरह का ये डिवाइस है, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये डिवाइस को यूज करना चाहते हो तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आप पूरा पूरा डेटा जो है वो एक जगह पे देख पाओगे। आपके पास अगर एप्पल फोन है तो भी चलेगा, iOS है तो भी चलेगा। रिक्वायरमेंट ये है कि iOS 10 प्लस होना चाहिए एंड एंड्रॉइड वर्जन 5 प्लस होना चाहिए, इससे कम में ये कंपैटिबल नहीं है। तो अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो तो एक बार आप कंपैटिबिलिटी भी चेक कर लो। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इसको सेट करना है और कैसे ये जो है सारा डेटा गैदर करके आपको एक एप्लीकेशन के अंदर दिखाता है। तो सबसे पहले उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है डोजी का ट्रैकर। ये जो है एक मेन ट्रैकिंग डिवाइस है, ये सारा डेटा गैदर करता है और ये इसी के थ्रू आपको आपकी एप्लीकेशन में डेटा जो है मिलता है। आपको एप्लीकेशन को इसके साथ एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वाया ब्लूटूथ। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी है, मैं इसको एक बार हटा लेता हूँ। अब डोजी का जो ट्रैकर है वो एक जो कह सकते हो ना कि एक जो सेंसिंग पैड है उसके साथ कनेक्टेड है। ये एक सेंसिंग पैड है, जिसे पैड भी कह सकते हो, सेंसिंग शीट भी कह सकते हो। बेसिकली ये शीट जो है वो ही सारा कमाल करती है। ये शीट सारा डेटा गैदर करती है। कैसे करती है, जब हम रिव्यू पार्ट पे आ जाएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये शीट डेटा गैदर करती है। उसके बाद कैसे डेटा को रेक्टिफाई किया जाता है, कैसे आपके एप्लीकेशन में आएगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक डिवाइस है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूएसबी टाइप ए पोर्ट है, जिसे आपको यहाँ पे ये चार्जर में कनेक्ट कर देना है। डोजी का ये एडाप्टर भी दिया गया है जो बेसिकली 0.3 एम्पियर का है। तो यही यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है, राइट। तो ये इतनी चीजें हमें मशीन में मिल जाती है। उसके अलावा कुछ यूजर गाइड्स है। ये है 1 ईयर वारंटी कार्ड, इसमें आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है। उसके अलावा ये है एक यूजर मैनुअल एंड ये है एक फ्री 10,000 डोजी पॉइंट्स का वाउचर कोड। यहाँ पे ये जो डोजी पॉइंट्स है ना वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे। सारी चीजें हम रिव्यू पार्ट में ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 10,000 फ्री डोजी पॉइंट्स दिए जाता है, जिससे आप योगा क्लासेस और ऐसी बहुत सारी चीजें भी परचेस कर सकते हो। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बस इतनी ही चीजें हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये एक छोटा सा डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल इंप्रेशन ये है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन एक जो ड्रॉबैक है, इसको आपको कंटिन्यूअस चार्जिंग मोड में ही रखना पड़ेगा। मेरी मैन्युफैक्चरर से बात हुई थी कि इनकेस अगर रात को पावर कट हो जाता है तो क्या, तो जैसे ही पावर रिज्यूम हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली डेटा सिंक करना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे इसको आप सेट कर सकते हो, कैसे ये डेटा गैदर करने। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो iOS 10 प्लस सपोर्टेड है एंड एंड्रॉयड 5 प्लस में सारे डिवाइस में सपोर्ट रहेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से या फिर iOS स्टोर से डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का जो नाम है वो है डोजी। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सिंपल रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालना है। मैंने यहाँ पे जो डोजी टीम से कंफर्म किया है, जो भी डेटा यहाँ पे आप उनको दे रहे हो वो 100% सिक्योर है, सेफ है, वो कहीं पे लीक नहीं होगा। यहाँ पे जितना भी आपका स्लीप डेटा, स्ट्रेस डेटा या फिर आपका रेस्पिरेशन डेटा, इसी जितना भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा ये डिवाइस थ्रू, वो 100% सेफ रहेगा, वो सर्वर पे स्टोर रहेगा। डोजी टीम भी उसे कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगी कि कुछ एबनॉर्मलिटी है या नहीं, अगर होगी तो वो
डोजी टीम को अलर्ट जाएगा और वन ऑफ द मेंबर ऑफ डोजी टीम आपको कॉल करेगी और आपको बताएगी कि कुछ इस तरह का डेटा जो है वो आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, सेफ रेंज में नहीं है, तो आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे डोजी की ओर से फ्री में दी जा रही है। तो ये सिर्फ एक वेरेबल डिवाइस जैसा नहीं है कि जो डेटा सिर्फ आपका सिंक करता रहता है, फिर आपको खुद से चेक करके खुद से इनिशिएटिव लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ये एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो कंप्लीट करोगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये कंप्लीट 10 नाइट्स विद डोजी टू गेट 10,000 कॉइन्स। तो ये पोर्शन की जगह पे आपको दिखाएगा कनेक्ट योर डिवाइस। तो जैसे आप कनेक्ट करोगे आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वाईफाई टर्न ऑन करना पड़ेगा, और दोनों चीज़ की मदद से आप इजीली ये डोजी डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे मेडिटेशन के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, जैसे कि आप देख सकते हो क्विक रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड मसल रिलैक्शन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मेडिटेशन के लिए है। कोविड-19 के लिए भी स्पेशल यहाँ पे ये कुछ मेडिटेशंस अवेलेबल है, और यहाँ पे स्लीप म्यूजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल। लेट मी प्ले एटलीस्ट वन, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा शायद से इट मे टेक सम टाइम, उसको हम बाद में आके प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आपको फ्री में मिल जाती है, और जैसे कि यहाँ पे आप 10 नाइट्स कंप्लीट करोगे आपको 10,000 डोजी पॉइंट्स मिल जाएगी, जिसकी मदद से यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परचेस कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे योगा क्लासेस आप परचेस कर सकते हो, अगर सेकंड डिवाइस करना है तो वो कर सकते हो। यहाँ पे वाई वी स्लीप जो है वो एक बुक है शायद से, वो भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो फॉर फ्री, और उसके बाद ट्रायल क्लासेस एट टोटल योगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको फ्री में मिलेगी। जैसे आप 10 नाइट्स कंप्लीट कर दोगे आपको 10,000 डोजी पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लेट मी चेक कि वो डाउनलोड हो गया है कि नहीं। यस डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह का साउंड जो है वो आप स्लीप साउंड्स काफ़ी सारे लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा जो है साउंड्स है। यहाँ पे 3 ट्रैक्स है, यहाँ पे 3, तो टोटल इन शॉर्ट अराउंड 10 ट्रैक्स है, सफिशेंट है। काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन के ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे फीचर्स एप्लीकेशन के अंदर है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको सेंसिंग शीट प्लेस करनी है और कैसे ये डिवाइस आपका डेटा जो है वो कलेक्ट करके मेजर से अब मैं ये डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये डोजी का ट्रैकर है। अब मेरे जो भी ऑब्जर्वेशंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा ये डिवाइस का, जो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सबसे पहला पार्ट रहेगा कि डिवाइस काम कैसे करता है, दूसरा पार्ट रहेगा प्रोज, एंड तीसरा पार्ट रहेगा कॉन्स, क्या चीजें मुझे नहीं पसंद आई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिवाइस जो है वो काम कैसे करता है। तो ये जो आप शीट देख रहे हो, मोस्टली सारा कमाल ये शीट करती है। ये शीट बनी हुई है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से, आप इसे सेंसिंग शीट भी कह सकते हो। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? छोटे से छोटा वाइब्रेशन भी वो पकड़ लेता है और उसे फिर वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर वो उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके ये जो डेटा उसके पास आएगा उसे वो सर्वर पे भेजेगा। तो जब आप रात को सो रहे हो तब क्या होगा, आपके हार्ट का जो वाइब्रेशन है, जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो जो वाइब्रेशन होगा ये कैप्चर कर लेगा। सेम लंग्स में होगा, वो कैप्चर कर लेगा। तो वो सारी चीजें उनके सर्वर पे जाती है। सर्वर पे एक स्टैंडर्ड रेट पे वो फिल्टर हो जाता है डेटा, और फिर वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। जैसे वो आपके अकाउंट में ऐड होता है, आपको वो डेटा सुबह उठते ही आपकी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। अब इस तरह से ये डिवाइस जो है वो काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सेंसिंग शीट। अगर आप इसका प्लेसमेंट ठीक से नहीं करोगे तो शायद से आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है। बाकी ये छोटा सा डोंगल है, वो वाईफाई से कनेक्टेड रहता है। ये डेटा को ट्रांसमिट करता है सर्वर के ऊपर, सर्वर से सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो आपके एप्लीकेशन में डेटा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जिस तरह से आप डेटा ये देख पा रहे हो, इस तरह का डेटा आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोज की। पिछले 3 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूं और मुझे काफी चीजें इसकी पसंद आ रही है, कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं भी आई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो मुझे पसंद आया है वो है एक्यूरेसी, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं वेरेबल डिवाइस भी काफी लंबे समय से यूज कर रहा हूँ। जब MI का बैंड 1 आया था जिसमें डिस्प्ले भी नहीं थी, तब से मैं वेरेबल डिवाइसेस का यूज कर रहा हूँ, और उसमें भी एक्यूरेसी होती है, ऐसा नहीं है एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें मान लो हर 1 आधे घंटे में हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन करते हो तो काफी बार ये लूज रहता है, तो एक्यूरेसी वो ठीक से मेजर नहीं कर पाता है।
लेकिन जस्ट अ मिनट, लेकिन क्या होता है, ये डिवाइस जब आप नीचे रख के सो जाते हो तो वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है। उसमें फिर आपको ना कोई चीज कनेक्ट करनी है, ना आपको कुछ कोई चीज पहननी है। काफी बार ये भी नाइट को मैं पहन के सोता हूँ तो इरिटेशन हो जाता है। तो ये कंफर्टेबल डेफिनेटली है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दूसरी जो चीज मुझे पसंद आई वो इजी टू सेटअप है। सेटअप करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मुझे जो इसकी बिल्डिंग क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वो क्यों अच्छी लगी वो भी आगे मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, इसकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है। एक चीज मुझे डिसअपॉइंट करती है वो है चार्जर जो मेड इन चाइना है, लेकिन ठीक है, डिवाइस तो मेड इन इंडिया है। उसके बाद जो लास्ट चीज है वो है कोविड-19 में ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट जो है अगर फ्लक्चुएट होता है तो ये डिवाइस जो है वो एक्यूरेटली उसे कैप्चर करेगा और आपको टाइमली एक अलर्ट दे देगा कि हाँ कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रोज है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड-19 सिचुएशन में ये डिवाइस मस्ट है, आपको घर पे रखना चाहिए, यूज करना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसी भी चीज है जो मुझे पसंद नहीं आई है। उसमें सबसे पहले जो है, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा केबल्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा केबल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये डिवाइस एक्चुअल में वायरलेस बन सकता था अच्छी तरीके से। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो यहाँ से दो केबल जाते हैं, एक जाएगा चार्जिंग केबल है, दूसरा जाएगा ये सनथिंग शीट में। तो क्या होता है कि हर बार हमारे पास ऐसी हर बंदे के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है जिसमें आपको ये डिवाइस रखने के लिए बेड पे प्रॉपर जगह मिल जाए। काफी बार सॉकेट बहुत दूर होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपको हवा में रहना पड़ेगा। वही मेरे साथ भी हुआ। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको डैमेज हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये पैर में एक बार आ गया था। इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही जोर से वो हुआ था, फिर भी ये टूटा नहीं क्योंकि इसकी बिल्डिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। लेकिन अगर ये वायरलेस होता, ये डिवाइस को शायद से अगर वो बैटरी दे देते या कुछ और चीज करके इसे अगर वायरलेस बना देते तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, कन्वीनियंट हो जाता कि ये शीट को नीचे रख दो, ये डिवाइस को आप टेबल पे रख दो, दैट्स ऑल। लेकिन वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कतें हो सकती है। जो दूसरा कॉन मैंने ऑब्जर्व किया है ये 3 दिन के यूज में, जो स्लीप टाइम है उसमें वो 30 मिनट्स के आसपास का टाइम जो है वो मिसमैच होता है। मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है। मैं 7 बजे उठता हूँ तो वो 6:30 बजे तक दिखाता है। वो पता नहीं क्यों, शायद से डिवाइस को थोड़ी देर और टर्न ऑन रखना पड़ेगा, शायद से ऐसा हो सकता है। लेकिन 30 मिनट्स का वेरिएशन स्लीप टाइम में मुझे देखने को मिला है। बाकी डेटा जो है वो काफी हद तक एक्यूरेट मुझे देखने को मिला। मैंने इसे वॉच के साथ भी कंपेयर किया था। वॉच के साथ जो अगर डेटा कंपेयर करता हूँ तो जहाँ पे जो फ्लक्चुएट वॉच का डेटा होता है, लेकिन ये डेटा कंटिन्यूअसली मिलता है और एक्यूरेट डेटा मिलता है। तो ये सारी चीजें हो गई डिटेल रिव्यू के बारे में। ये एक मस्ट बाय डिवाइस है ड्यूरिंग कोविड-19। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसे कोविड-19 हुआ है या फिर आपको भी प्रिकॉशन लेना है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट डिवाइस हो सकता है, जो आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि आपके रेस्पिरेशन रेट में, हार्ट रेट में कुछ गड़बड़ है या नहीं। वेरेबल डिवाइस से थोड़ा डिफरेंट है, ये सिर्फ मेजर करता है, उसके साथ साथ आपको अलर्ट भी देता है। अभी के टाइम में आपको डोजी टीम से कॉल आएगा, आगे जाके ऐसा हो सकता है कि वो एप्लीकेशन में ही वो चीज इंसर्ट कर दे। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको ये डिवाइस का अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ आपको बेल आइकन दिखेगा, वो भी हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ही वीडियोस के साथ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में आता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।